हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं गुड़हल के पौधे पर बात करूंगी कि जनवरी के महीना अब ख़त्म होने वाला है, तो हमें अपने गुड़हल के प्लांट में कौन सा ऐसा काम करना होगा कि हम उसे अब आने वाले समय में अच्छी फ्लावरिंग ले सकें। क्योंकि ये उसका डोरमेंसी का पीरियड चल रहा था, लेकिन गुड़हल का जो पौधा रहता है वो परमानेंट प्लांट है। ठंड की वजह से उसमें अच्छी फ्लावरिंग होना बंद हो जाती है। तो हमें इस टाइम पे कौन सा ऐसा काम करना चाहिए कि हम आने वाले समय में अपने गुड़हल के पौधे से अच्छी फ्लावरिंग ले सकें और उसको अच्छी तरीके से उसकी केयर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हमारे गुड़हल का पौधा है। आप देख सकते हैं कि मेरे गुड़हल के पौधे की कंडीशन कैसी है। अभी जनवरी के महीने में काफ़ी ठंड भी पड़ रही थी और कोहरा भी ज़्यादा था, तो फ्लावरिंग भी कम हो रही थी। अब जैसे कि धूप होना स्टार्ट हुआ है तो गुड़हल के पौधे में फूल खिलने शुरू हो गए हैं। क्योंकि गुड़हल का जो पौधा होता है वो धूप को पसंद करता है। अगर दिन भर की धूप अच्छी होती है तो ये बहुत अच्छे से अपने फूल को खिलाता है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। लेकिन इस समय लोगों को गुड़हल के पौधे पर कुछ समस्या आ रही होंगी, जैसे कि फूल का न खिलना, कीड़ों का अटैक होना या फिर काले कीड़े यानी एफिड का अटैक हो जाता है। जब पौधों में कीड़े का अटैक होता है तब पौधे में अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है और तब पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होना भी बंद हो जाता है। और जब कलियां बनती है तो खिलने से पहले गिर जाती हैं, क्योंकि जब कीड़े का अटैक होता है तो कलियां भी गिरने लगती हैं। इस समय ठंड के मौसम में गुड़हल के पौधे में ग्रोथ कम भी हो जाती है। गुड़हल का पौधा जो रहता है वो परमानेंट पौधा होने के साथ साथ ठंड में वो अपने फूल को कम खिलाता है। लेकिन अब ये सही टाइम आ गया है अपने गुड़हल के पौधे पे अच्छे तरीके से काम करने के लिए। तो हमें अपने पौधे में कीड़ों का अटैक हो जाता है, और जैसे कि अब मौसम ख़त्म हो गया, ठंड का मौसम धीरे धीरे जा ही रहा है, तो गुड़हल के पौधे में आप देख सकते हैं पत्तियों में कीड़ों का अटैक हो गया है। काले काले सभी पौधे में अटैक हो जाता है, माइट्स का अटैक होता है। तो इस टाइम में हमें अपने पौधे की सफाई कर लेनी चाहिए। आपके पास जितने भी गुड़हल के प्लांट हैं सभी प्लांट की सफाई कर दीजिए। और मिट्टी को सबसे पहले आपको सुखा लेना है। सुखाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपके पास जितने भी पौधे हैं सभी पौधे में आपको अच्छे से गुड़ाई करना होगा। गुड़हल के पौधे को धूप ज़्यादा पसंद रहती है। अब आप इसको गुड़ाई करने के बाद धूप वाली जगह आप इसको रखना होगा। और इस समय दोस्तों, जैसे कि मौसम ख़राब चल रहा है, अगर आपके यहाँ धूप हो रही है तो आप उसे धूप वाली जगह रख सकते हैं और इसको पानी भी नहीं देना है। गुड़ाई करने के बाद आपको इसको 1 से 2 दिन के लिए छोड़ देना है। जब ये सूख जाए तभी आपको इसमें पानी देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने पौधे में हल्की हल्की ट्रिमिंग कर देना है। थोड़ी थोड़ी सी जो ऊपर की टिप्स रहती है आप उसको कट कर उसको हटा देना है। इस समय गुड़ाई करने के बाद आपको अपने पौधे की कटाई छटाई जरूर कर देना है। ऊपर ऊपर के टिप्स जो है उसको आपको काट कर अलग कर देना है। गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग तो हमेशा होती रहती है, लेकिन अब इसका सही टाइम आ गया है इसको फ्लावरिंग करने के लिए। इस वजह से हमें इस टाइम में जनवरी के लास्ट में कुछ ऐसे काम करना होगा जिससे कि पौधे में अच्छे से फ्लावरिंग आए। इस समय कीड़ों का अटैक काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आप देख सकते हैं कि मेरे कलियों में भी कीड़ों ने अटैक कर दिया है। कीड़ा जब कलियों में अटैक हो जाता है तो कलियों को गिरा देता है और फ्लावरिंग भी अच्छी नहीं होती है। तो कुछ कुछ प्लांट में कीड़ों का अटैक ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से फ्लावरिंग रुक जाती है। और पत्तियों के पीछे आप देख सकते हैं काले काले कीड़े का अटैक हो गया है, और लगभग सभी पौधे में धीरे धीरे ये फैल जाते हैं और पौधे ख़राब करने लगते हैं। तो कीड़ों से बचने के लिए हमें कौन सा ऐसा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है जिससे कि कीड़ों से हमें बचाव भी हो जाए। और मिट्टी में भी जब कीड़े का अटैक हो जाता है तो वो ग्रोथ रुक देता है और पौधा धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो इस समय हमें अपने पौधे की गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। ये कम से कम 1 से 2 दिन के लिए मिट्टी को आपको सुखाना है। सुखाने के बाद हमें मिट्टी में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाना है जिससे कि मिट्टी में लगे फंगस, कीड़े का अटैक, वो सारी चीज़ ख़त्म हो जाए। तो अगर आप कोई केमिकल यूज़ करना चाहते हैं तो केमिकल के ज़रिए ही आप अपने कीड़ों का खात्मा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई केमिकल नहीं है
तो आप ये हल्दी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी के जगह आप सिनेमन पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गुड़ाई कर लिया था। मेरे पास जितने प्लांट था सभी प्लांट के हमने गुड़ाई करके दिन भर के लिए छोड़ दिया था। मिट्टी हल्की थोड़ी सूखी हो गई है। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर इसे छिड़क दूंगी। हल्दी पाउडर से बहुत ही अच्छा फ़ायदा देता है। अभी इस समय मौसम ख़राब चल रहा है, ठंडी चल रहा है, तो हल्की फुल्की कहीं न कहीं बारिश हो जा रही है, तो आपको पानी बिल्कुल ही नहीं देना है। सिर्फ हल्दी पाउडर 1 चम्मच मिट्टी में मिला देना है और बिल्कुल ऐसे ही आपको छोड़ देना है। आपके पास जितने भी प्लांट हैं सभी प्लांट में हल्दी का छिड़काव आप इस समय कर सकते हैं। छिड़काव करके बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। इसको पानी आपको बिल्कुल ही नहीं देना है। अब इसके बाद क्या होता है, मिट्टी को इसे छोड़ देने के बाद अब आती है पत्तियों की। अब हमें अपने पत्तियों की देखभाल किस तरह से करनी है जिससे कि जो कलियां बन रही हैं वो अच्छे तरीके से खिल जाए। और इस समय आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में अच्छी कलियां खिली हुई हैं, कलियां बनी हुई हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। लेकिन कुछ कुछ कलियों में एफिड का अटैक है, काले कीड़े का अटैक है। और लगभग मेरे प्लांट में भी जितने पौधे मेरे पास हैं सभी पौधे में कीड़े का अटैक हो गया है। तो उन्हीं कीड़ों का अटैक से बचने के लिए हमें अपने पत्तियों को अच्छा करने के लिए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो आपको ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तैयार करने के लिए यहाँ पे ये लौंग है, आपको 8-10 लौंग ही लेना है। इसी का स्प्रे आपको तैयार करना होगा। तो यहाँ पे हमने 8-10 लौंग को गर्म पानी में मिला दिया है। इस पानी को आपको खौलाना होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पानी अच्छे से खौलने पर आ गया है। इसको हमको अच्छी तरीके से खौलाकर छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। अब मैं अपने गैस को बंद करने के बाद अब मैं इसको लीड लगा के इसको 2-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा तब मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये जो लौंग वाला पानी है अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। इसी का मैं स्प्रे करूँगी अपने पौधे पर। लेकिन स्प्रे मैं कैसे करूँगी तो चलिए मैं बताती हूँ। इस पानी को पहले आपको छानना होगा। छानने के बाद अब आपको इसमें और पानी मिलाना होगा। जैसे यहाँ पे मेरा ये 1 लीटर का मग है तो यहाँ पे आधा से मेरा कमी है, मैं इसमें और पानी मिलाऊंगी। इस तरीके से पानी मिलाकर अब आपको एक स्प्रे बॉटल लेना है। ये मेरा स्प्रे बॉटल है। अब मैं इस पानी को इस बॉटल में डालकर अपने पौधे पर स्प्रे करूँगी। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है, आप अपने घर में आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आप केमिकल यूज़ करना चाहते हैं तो केमिकल के ज़रिए भी आप अपने कीड़े को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। आप इसे जितने भी आपके प्लांट में कीड़ों का अटैक किया है इस तरह से स्प्रे करके आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। मैंने इसको कई बार यूज़ किया है। आपको खूब अच्छी तरीके से पौधे को बिल्कुल नहला देना है, क्योंकि ये जो कीड़ा रहता है एकदम पत्तियों में चिपके हुए रहते हैं, कलियों में भी अपना घर बनाए हुए रहते हैं, मिट्टी में भी अपना घर बना लेते हैं। कलियों में एकदम चिपके हुए रहते हैं जिससे कि कलियों को गिरा देते हैं और कलियाँ खिलने से पहले गिर जाती हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पत्तियों में, कलियों में स्प्रे करना होगा ताकि खूब अच्छी तरीके से कीड़ों का खात्मा हो जाए। अगर आप कोई केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको भी यूज़ करके अपने कीड़े को ख़त्म कर सकते हैं।
लेकिन ये जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड मैंने बताया है ये बहुत ही अच्छा काम करता है। आप इसको एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। आप चाहें तो नीम ऑयल का भी स्प्रे करके अपने कीड़े को ख़त्म कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही छोटी सी जानकारी थी गुड़हल के प्लांट पर। आप चाहें तो इसी तरह से केयर करके अपने पौधे को बचा सकते हैं, कीड़े को ख़त्म कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे मौसम ठीक होगा तो आप उसमें खाद पानी देके अपने पौधे को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपके पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आप चाहते हैं कि हमारे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो, उसी तरह से बिल्कुल गुड़हल का पौधा तैयार हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा।